हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल की हालचाल। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर आज मैं आया हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर और एक बार फिर हम आज कवर करेंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का फ़ेज़ 2। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि आज हम कवर करेंगे डासना से लेकर यूपी गेट तक चल रहे कंस्ट्रक्शन के बारे में। क्योंकि हर बार हमने जब कवर किया है तो हम यूपी गेट की साइड से आते हैं और डासना तक कवर करते थे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का फ़ेज़ 2। बट डासना की साइड जाते हुए लगभग 14 लाइन के इस एक्सप्रेसवे पर 7 लाइन कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज हम कवर करेंगे एक्सप्रेसवे के दूसरी साइड की 7 लाइन, जहां पे काम चल रहा है अभी, और देखेंगे कि काम कहां रुका हुआ है और कितना काम हो चुका है। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा अपडेट। स्वागत है दोस्तों आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के फ़ेज़ 2 पर मेरे साथ। राइट साइड में ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं जो यहाँ पे आके ख़त्म होता है, ये पार्ट है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के फ़ेज़ 4 का, जो कि मेरठ से इस जगह पर आकर ख़त्म होता है। हम हैं अभी डासना के पास और राइट साइड में आप थोड़ा देख रहे हो तो सीमेंटेड रोड है। तो जी हाँ, फ़ेज़ 4 से आते हुए जब आप डासना के पास यहाँ पर उतरेंगे तो आपको देना होगा टोल टैक्स। उसके बाद ही आप आगे फ़ेज़ 2 की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम आ रहे हैं डासना की ओर से, और जैसा कि आपको पता ही है कि एक्सप्रेसवे लाइन इस एक्सप्रेसवे के बीच में है। बाकी दोनों साइड 4-4 लाइन हाईवे टाइप हैं, लोकल ट्रैफिक के लिए सर्विस लाइन है। तो यहाँ से हमें एंट्री मिलेगी राइट साइड पे एक्सप्रेसवे के बीच में एक्सप्रेसवे लाइन पर चढ़ने के लिए। और आपको बूथ दिखाई दे रहे होंगे और ये आगे एक्सप्रेसवे। तो जी हाँ, डासना से आते हुए आपको एक्सप्रेसवे लाइन पर चढ़ने के लिए टोल टैक्स पेड करना होगा। आज की बिग न्यूज़ यही है, क्योंकि पहले यही न्यूज़ थी कि फ़ेज़ 4 से आते हुए ही टोल टैक्स पेड करना होगा। लेकिन अगर आप हापुड़ की साइड से या डासना की साइड से फ़ेज़ 2 की ओर आते हैं तो आपको एक्सप्रेसवे लाइन पर चढ़ने के लिए टोल टैक्स देना होगा। सभी लाइन पे जाने के लिए टोल टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप एक्सप्रेसवे लाइन पर चढ़ेंगे तो इसके बाद जो एग्ज़िट है वो सिर्फ यूपी गेट पर हिंडन एलिवेटेड रोड जहाँ पर है वहीं पर एक एग्ज़िट दिया गया है इंदिरापुरम के पास। उसके अलावा कहीं पे भी एग्ज़िट नहीं है। यहाँ पर एक्सप्रेसवे लाइन भी तैयार है, सब बन चुके हैं। बीच में जो आप पाइपलाइन देख रहे हैं, पाइप पड़े हुए हैं। ये लेफ़्ट साइड में जो सर्विस लाइन बन रही है वहाँ पर कुछ लाइन डल रही है, उसके लिए रखे हैं। वैसे इस जगह पर देखा जाए तो एक्सप्रेसवे बिल्कुल तैयार है, साइड की लाइंस भी तैयार हैं। आप इलेक्ट्रिक पोल्स भी देख रहे होंगे स्ट्रीट लाइट के लिए। तो काम यहाँ पर तो काफ़ी कंप्लीट, और थोड़ा सा जाम। और यहाँ पर है एक डाइवर्जन, जी हाँ, और एक छोटा सा पैच। बट यहाँ से आगे लेफ़्ट साइड में तो रोड एकदम ख़त्म ही हो गई है। जी हाँ, अभी यहाँ पे मिट्टी की फिलिंग का ही काम चल रहा है। अगर आप थोड़ा सा देख सकें तो लेफ़्ट साइड में मिट्टी की फिलिंग का काम चल रहा है अभी। तो आगे की ओर चलते हुए हम पहुंच गए हैं अब लाल कुआं एरिया में। यहाँ पर बनना है एक इंटरचेंज, क्योंकि यहीं से एक लेफ़्ट साइड में रोड जाती है बुलंदशहर अलीगढ़ की ओर। तो मेरे राइट साइड में एक्सप्रेसवे लाइन वो भी स्टार्ट हो चुकी है और ये वाली लाइन भी स्टार्ट है। तो आगे बढ़ते हुए चलिए इस बार आपको नीचे का हिस्सा दिखाते हैं। नीचे क्या है ये देखिए। नीचे एक, जैसे कि आपको पिछली पाइप दिखाए थे, तो नीचे पाइपलाइन पड़ रही है। और नीचे के हिस्से में देखिए सामने बुलंदशहर रोड, और नीचे चलते हैं और ये देखिए कंडीशन। यहाँ पर पूरा एक इंटरचेंज बनना है
और कंडीशन आपके सामने ही है। लाल कुआं से आगे जाके एक रेलवे लाइन पड़ती है, तो चलिए हम आगे चलते हैं एक्सप्रेसवे पर। तो गाज़ियाबाद का लाल कुआं एरिया, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के फ़ेज़ 2 में जो सबसे बड़ी हर्डल जो इस टाइम बची है वो यही एरिया है, लाल कुआं एरिया, क्योंकि यहीं पर ही एक रेलवे लाइन है, एक अंडरपास बन रहा है जहाँ पर काम अभी बिल्कुल ही इनिशियल स्टेज पे है। काफ़ी काम यहाँ पर होना अभी बाकी है। अभी हम जिस रोड पे चल रहे हैं ये पुरानी NH-24 वाली ही रोड है जितनी इसकी चौड़ाई है, और लेफ़्ट साइड पे देखिए आपको कहीं भी अभी रोड दिखाई नहीं देगी, जबकि ये 14 लेन का एक्सप्रेसवे बनना है। तो हिसाब लगाइए 14 लेन में से अभी पुरानी 4 लेन ही ऑपरेशनल है और अभी 10 लेन का कहीं अता पता नहीं। लेफ़्ट साइड में दिल्ली बुलंदशहर मेन रेलवे लाइन, और इस पर भी अभी रेलवे ओवरब्रिज बनना है। चलिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है दिल्ली से बुलंदशहर अलीगढ़ होते हुए कानपुर की मेन रेलवे लाइन, और ये सामने आपको दिख रहा हो कितने पिलर्स तैयार हैं और उनके ऊपर टी शेप बनाने का काम चल रहा है। पिलर्स तैयार है लेकिन ऊपर टी शेप बनाने का काम चल रहा है। बट आप दूसरी साइड देखिए, यहाँ पर तो अभी सिर्फ बेस बनाने की ही तैयारी चल रही है। 31 दिसंबर इसकी डेडलाइन है फ़ेज़ 2 के कंप्लीट होने की, और यहाँ पर ऐसा लगता नहीं कि समय पर काम पूरा हो पाएगा। तो एक्सप्रेसवे पर आगे बढ़ते हुए काम, अगर इस एरिया की ही बात की जाए तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे काम होने की वजह से 31 दिसंबर तक यहाँ पर काम पूरा होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जो रेलवे ब्रिज आपने देखा है उसको बनने में ही लगभग 6 महीने का समय लग सकता है। और ये देखिए लेफ़्ट साइड में यहाँ पर मिट्टी की फिलिंग हो चुकी है, तो ये कह सकते हैं कि अभी 3.5 महीने का समय भी है जो इसकी डेडलाइन मिली है, तो ये काम तो पूरा हो जाएगा। बट काम की पोजीशन आपके सामने है। लेफ़्ट साइड में ABS कॉलेज, और इसी के पास है एक नाला जिसके ऊपर ओवरब्रिज बनाने का काम चल रहा है। तो चलिए उसको भी देखते हैं। ये क्रॉसिंग रिपब्लिक एरिया जिसके पास ये नाला था, नाले की अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें नाले की वॉल बन रही थी, साइड वॉल, बट अब इसके ऊपर शटरिंग होके सरियों का जाल बिछाया जा रहा है, और उम्मीद है 2 या 3 दिनों में इस पर भी लेंटर डाल दिया जाएगा। मैन नेटवर्क काम चलता हुआ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के फ़ेज़ 2 पर। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अभी काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। लेफ़्ट साइड में अगर आप देखें तो अभी काफ़ी काम होना बाकी है। अगर आप देखें दूर तक ये एक्सप्रेसवे की वाइडनेस, बहुत ज़्यादा वाइड ये एक्सप्रेसवे बनना है 14 लेन का, और इस जगह पर अभी सिर्फ 4 लेन ही ऑपरेशनल हैं। 2 लेन डासना की ओर और 2 लेन यूपी गेट दिल्ली की ओर, और 10 लेन पर अभी काम चल रहा है मेरे लेफ़्ट साइड में। राइट साइड में गाज़ियाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया, और मैन नेटवर्क लेफ़्ट साइड में काम चलता हुआ। एक्सप्रेसवे पर आगे बढ़ते हुए हम पहुंचने वाले हैं अब विजयनगर एरिया में। गाज़ियाबाद का विजयनगर एरिया, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्रोचमेंट थी और हाई टेंशन लाइंस थी, जिस वजह से इस एरिया में भी काम काफ़ी देर बाद शुरू हो सका। लेकिन अब हाई टेंशन लाइन सब
नई बन चुकी हैं, साइड में लग चुके हैं टावर उसके, और काम भी यहाँ पर चल रहा है और उम्मीद है कि यहाँ पर तो काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। और थोड़ा आगे चलते हैं। और छोटा सा धूल भरा पैच, लेफ्ट साइड में अभी भी काफ़ी काम बचा हुआ है। और यहाँ तक, या कह सकते हैं यहाँ से यूपी गेट तक लगभग 90 to 95% काम हो चुका है एक्सप्रेसवे का 14 लाइन्स पर। जिस लाइन पर अभी हम चल रहे हैं ये एक्सप्रेस लाइन है जो कि यूपी गेट से जासना की ओर जाने वाली है, बट अभी जो ट्रैफिक चल रहा है वो जासना से यूपी गेट की साइड जाने के लिए चल रहा है। 90 to 95% यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ डिवाइडर पे पेंट वगैरह या कुछ फिनिशिंग वर्क ही बचा है। जी हाँ, राइट साइड हम हैं गाज़ियाबाद के सिद्धार्थ विहार की ओर। गाज़ियाबाद का सिद्धार्थ विहार। और आगे बढ़ते हुए एक और डाइवर्जन। हम हैं अभी हिंडन रिवर पर बने हुए न्यू कंस्ट्रक्टेड ओवरब्रिज पर। हिंडन रिवर। और राइट साइड में चल रहा है अभी मेन एक्सप्रेसवे लाइन पर जो पुराना ओवरब्रिज था हिंडन रिवर के ऊपर, उसको नए ब्रिज के साथ मिलाकर अपग्रेड करने का काम चल रहा है। और यहाँ पर भी मैन नेटवर्क। हम इस समय जिस लाइन पर चल रहे हैं ये एक्सप्रेसवे लाइन ही है, जासना से यूपी गेट की साइड को। और 1 फुट ओवर ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन। लेफ्ट साइड में CISF चौक और नोएडा की साइड से आती हुई मेट्रो, और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया मेट्रो का पिलर डिवाइडर पे। और एक्सप्रेसवे पर आगे बढ़ते हुए एक और अंडर कंस्ट्रक्शन फुट ओवर ब्रिज। लेफ्ट साइड में हमारा अभी नोएडा ही चल रहा है, और राइट साइड में गाज़ियाबाद का यहाँ लेफ्ट साइड में खोड़ा कॉलोनी, और राइट साइड में गाज़ियाबाद का इंदिरापुरम एरिया। हिंडन कैनाल में बने न्यू कंस्ट्रक्टेड ओवरब्रिज पर लेफ़्ट साइड में ये जो आप पहाड़ टाइप देख रहे हैं, ये है दिल्ली का फेमस गाजीपुर का कूड़ा घर, जिसको अब सुंदरीकरण भी हो रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का फ़ेज़ 2 यहीं पर ख़त्म होता है, या आप कह सकते हैं कि यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि यहीं से शुरू होता है फ़ेज़ 1 जो कि पूरी तरह ऑपरेशनल है। हम हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर, जिसे यूपी गेट भी कहा जाता है। और आज की वीडियो बस यहीं तक। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।